नमस्कार। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है शेफ विजय। आज हम बात करेंगे कि भाई जो होटल में यूज़ होने वाले जो छोटे छोटे से टर्म्स हैं, जो वर्ड हैं, उन वर्डों को हम थोड़ा सा बड़ा करके देखेंगे कि वो है क्या चीज़। राइट, उनको जैसे शॉर्ट फॉर्म में कोई बात हो रही है, जैसे सपोज कोई एमओडी बात हो रही है, डीएनडी बात हो रही है, तो वो चीज़ वो क्या है, क्या वो, राइट, ताकि हमें पता रहे कि जब हम इंडस्ट्री के अंदर जाएं, कोई बात चल रही है वहां पर, कोई मीटिंग चल रही है, कोई ब्रीफिंग चल रही है, राइट, कोई आपको समझा रहा है, कोई आपको कोई बात कर रहा है उसके बारे में, तो आपको पता नहीं कि वो है क्या चीज़। नहीं तो आप उसकी शक्ल देखते रहेंगे कि हाँ भाई ये क्या, किस बारे में बात करके चला गया। राइट, तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि वो चीज़ें क्या हैं क्या। और इस वीडियो का आप एंड तक बने रहे ताकि आपको एक एक वर्ड का एंड तक समझ आए कि उनका क्या मतलब है। ठीक है जी। तो आज सबसे पहले हम बात करते हैं कि केओटी। केओटी क्या होता है कि जब जो सर्विस डिपार्टमेंट वाले कोई ऑर्डर पंच करते हैं और उस ऑर्डर को, वो ऑर्डर क्या किचन किचन में प्रिंट होके आएगा, तो वो जो प्रिंट होके आया है वो जो पर्ची आएगी उसको बोलते हैं केओटी, किचन ऑर्डर टिकट। ओके जी। आईआरडी, इन रूम डाइनिंग, ये सर्विस डिपार्टमेंट का ही एक एक डिपार्टमेंट है जो कि रूम के अंदर सर्विस करते हैं। सपोज किसी गेस्ट ने रेस्टोरेंट में नहीं खाना खाना है, तो वो क्या करें कि वो रूम में खाना खाना चाहते हैं, तो उसको बोलते हैं IRD, इन रूम डाइनिंग। इन रूम डाइनिंग के ही यहाँ पर सर्विस डिपार्टमेंट के ही बंदे हैं जो इनको सर्विस दे रहे हैं रूम में। DND, डू नॉट डिस्टर्ब। सपोज कोई कस्टमर थक के आया हुआ है, ठीक है, वो थोड़ा आराम करना चाहता है, या कोई अंदर मीटिंग चल रही है, कोई ब्रीफिंग, कोई बात चल रही है उनकी, कोई हो सकता है कोई फैमिली का कोई गेट टुगेदर चल रहा है साथ में, और वो चाहते हैं कोई डिस्टर्ब ना करे हमें, कोई हाउसकीपिंग वाला ना अंदर आ जाए, या कोई और तरह सर्विस वाले कोई और अंदर ना आए, तो वो अपने रूम के बाहर एक बोर्ड लगा देते हैं DND का कि डू नॉट डिस्टर्ब। इसका मतलब है कि आपने उस टाइम पे वहां पर कोई भी सर्विस नहीं देनी है। ओके जी। MOD, मैनेजर ऑन ड्यूटी। इनकेस अगर जनरल मैनेजर नहीं है तो कोई मैनेजर होगा वहां पर। स्पेशली जो मैनेजर ऑन ड्यूटी जो होता है ये नाइट नाइट के लिए होता है ये, क्योंकि GM अपना 5 बजे 6 बजे 4 बजे कभी भी अपना हो सकता है कि घर चले गए, तो रात की शिफ्ट के लिए, रात क्योंकि होटल कभी बंद नहीं होता है, तो रात में भी जो कोई मान लो कोई भी किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आ गई है, तो उस प्रॉब्लम को हैंडल करने के लिए एक मैनेजर होता है, उस मैनेजर को बोलते हैं MOD। ये जो होता है, ये होटल के अंदर ही इनको रूम दिया जाता है, ये होटल के अंदर ही सोए होंगे। इनकेस कोई बात हो गई तो इनको फोन किया जाएगा कि हाँ जी ये प्रॉब्लम हो रही है और आप आके इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया करें प्लीज। इनकेस कोई प्रॉब्लम हो जाती है, वैसे नॉर्मली होता नहीं है, बट स्टिल अगर फिर भी कुछ हो गया तो MOD को कॉल किया जाएगा। ओके जी। वो इस टाइम पे GM का एक रूल का ही एक पार्ट है एक तरह से, कि इस टाइम पे वो पूरा रिस्पॉन्सिबल है होटल में कुछ भी हो रहा है तो। नेक्स्ट है ये ODC। अगर होटल से बाहर कोई कैटरिंग हो रही है, कोई खाना मान लो खाने से या सर्विस देने वाले लोग जो गए हुए हैं, वो हम बोलेंगे कि आज वो ODC में गए आज, कि वहाँ आज कैटरिंग है, तो होटल से बाहर कहीं पर जो सर्विस दे रहे हैं, होटल अपनी सर्विस दे रहा है, तो उसको बोलते हैं आउटडोर कैटरिंग। HR, ह्यूमन रिसोर्सेज, ये वर्ड आप नॉर्मली सुनते होंगे, ठीक है जी। इनका काम है जैसे स्टाफ को हायर करना वगैरह वगैरह, स्टाफ के लिए काम करते हैं, तो ह्यूमन रिसोर्सेज आपने इसी के थ्रू अंदर जाना है, ह्यूमन रिसोर्सेज के थ्रू आपको जॉब मिलेगी, आपने यहीं पर अपना रेज्यूमे देना है, इन्हीं को देना है। RM का मतलब होता है रेस्टोरेंट मैनेजर। ठीक है जी। अगर कोई सपोज बात चल रही है कि हाँ जी RM का ये है, ये इस उस रेस्टोरेंट का RM कौन है, तो मतलब वो रेस्टोरेंट मैनेजर के बारे में बात कर रही है, RM कौन है, मतलब रेस्टोरेंट मैनेजर। अच्छा, एक वर्ड है FSSAI। इसका क्या मतलब है? फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। कि इन केस अगर कोई भी खाना है उसमें कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, या अच्छा है बुरा है कुछ भी है, तो उनको जो देखने वाला है, उनको वो उस स्टैंडर्ड को जो देखने वाला है, वो ऐसे नहीं कि ये होटल के अंदर ही, ये पूरे इंडिया में भी किसी भी, चाहे वो किसी भी तरह की कोई भी कंपनी हो सकती है जो कि इंडिया में अपना कोई खाने से रिलेटेड कोई प्रोडक्ट दे रहा है, या पीने से रिलेटेड कोई प्रोडक्ट दे रहा है, चाहे वो फॉरेन की कोई मान लो कोई कंपनी है, पर उनके ऊपर कंट्रोल किसका होगा? इनका। कि भी हाँ ये इसमें कितना मिनरल्स है, कितने विटामिन है, कितना कुछ है, जो लिखा है वो है कि नहीं है। बाहर आप कई बार आप इस रैपर पे लिखे लिखे देखेंगे आप FSSAI, तो ये कंट्रोल करते हैं। ठीक है जी। पूरे इंडिया में खाने पीने से रिलेटेड कोई भी चीज होगी तो उसका एक इनका पास कंट्रोल होगा।
ये चेक करते हैं कि हाँ भी ये स्टैंडर्ड के हिसाब से है कि नहीं है। हाँ जी, इनका हेड ऑफिस कहाँ पर है? दिल्ली में। इनका हेड ऑफिस है दिल्ली के अंदर। इससे आगे एक बात करेंगे जी सीडीपी, शब्दी पार्टी। शब्दी पार्टी एक किचन के अंदर पोजीशन है एक, ठीक है जी। इसके बारे में मैं एक पूरा डिटेल में वो लेके आ रहा हूँ कि भी किचन की पूरी हायरार्की लेके आऊँगा, तो मैं आपको डिटेल में इसके बारे में बता दूंगा कि भी ये क्या चीज़ है, इनकी क्या जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी वगैरह वगैरह। तो ये सीडीपी को नॉर्मली आप सुनेंगे सीडीपी, तो ये किचन की एक पोजीशन है। एमटीडी, वाईटीडी। एमटीडी का मतलब है मंथ टू डेट, और वाईटीडी का मतलब होगा कि ईयर टू डेट। ये एक्चुअल में कोई भी रेस्टोरेंट होगा, उस रेस्टोरेंट की सेल्स के बारे में बात कर रहे हो। कोई ऐसे बोर्ड होगा रेस्टोरेंट के बाहर लगा होगा जो कि बैक एरिया में, तो वहां पर लिखा होगा एमटीडी वाईटीडी कि भी इस मंथ का टारगेट क्या दिया गया था हमें, ठीक है, या साल का क्या टारगेट दिया गया था, कितना हम ऊपर हैं या कितना हम नीचे हैं। तो मंथ टू डेट, मंथ टू डेट या ईयर टू डेट, दो दो कॉलम होंगे उसमें से, ठीक है जी। तो वो इसका मतलब क्या है कि हमें सेल्स के बारे में उस टाइम पता चल रहा है कि हम कितने ऊपर कितने नीचे वहां पर। एपीसी, एवरेज पर कवर, मतलब आपकी सेल तो हो सकती है कि रेस्टोरेंट की आपकी हो कि 5 लाख रुपए सेल है, पर एक बंदे कितना खर्चा कर रहा है उसको बोलते हैं एवरेज पर कवर। कि 5 लाख की आपने सेल तो कर दी है, पर कितने लोग, कोई 100 लोग खाना खा के गए हैं, कि 150 खाना खा के गए हैं, कि 500 लोग खाना खा के गए हैं, कितने खा के गए हैं, राइट। तो वो जो एक बंदे ने कितना खर्चा किया उसको बोलते हैं एवरेज पर कवर, ठीक है जी। उनका एवरेज निकालते हैं फिर वो, कि जितने लोग खाना खा के गए, जितनी सेल हुई, तो उसका फिर एवरेज निकालते हैं कि हाँ जी इतने की हो सकता है कि वो एक बंदा 5,000 का खाना खा के एवरेज निकल सकती है मान लो, हो सकता है कि 3,000 की भी निकल सकती है, हो सकता है ना 2,500 की है, तो वो एवरेज निकालते हैं हिसाब से। एनसी, एनसी मतलब नॉट चार्जेबल। सपोज कोई स्टाफ बीमार है, ठीक है, उसके लिए खाना जा रहा है या कोई ड्रिंक जा रही है, उसके लिए घर पे जूस जा रहा है, कोई जा रहा है, तो उसको जो खाना जा रहा है उसकी एक क्योटी करती है, उसको बोलते हैं एनसी, नॉट चार्जेबल। उसको चार्ज नहीं किया जा रहा है, बट उसको चार्ज तो नहीं कर रहे, पर होटल के अंदर कोई सामान आ रहा है तो वो ना तो अंदर फ्री आया है ना वो बाहर फ्री जा रहा है, मतलब उस बीमार स्टाफ के लिए तो फ्री में जा रहा है, बट उसकी फूड की कॉस्ट तो निकालनी है, उस कॉस्ट को, ताकि वो कॉस्ट मेंटेन रहे, वो किचन के अंदर जो कॉस्ट आई है उसकी, उस कॉस्ट को बराबर रखें हम, कि हाँ जी हमारे हमें जो टारगेट मान लो कॉस्ट का दे रखा है, फूड कॉस्ट का कोई मान लो हो सकता है 22% दे रखा है, ठीक है। तो अगर हम ऐसे फ्री देते रहेंगे तो ये कॉस्ट हो सकता है 25 चले जाए, हो सकता है 32 चले जाए, अगर हम ऐसे फ्री देते रहेंगे, अगर एनसी नहीं काटेंगे तो एनसी काटने से क्या होता है कि हमें उस आइटम की फूड की कॉस्ट मिल गई है, हालांकि वो मतलब सिस्टम के अंदर आ गया है कि भाई ये खाना कहीं गया था, ये वेस्ट नहीं हुआ, ये खाना कहीं गया था, किसी के पास ये खाना गया, वो चाहे वो उस बंदे को फ्री गया, बट आपको क्या मिल गया वहां पर, आपको अपनी फूड की कॉस्ट मिल गई है उस टाइम। तो नॉट ये, और इसको ये इस सिक्योरिटी की जरूरत पता कहां पर भी पड़ती है, जब हम खाना लेके जा रहे हैं उस बंदे के लिए, बीमार बंदे के लिए, तो जब हम सिक्योरिटी से लेके जा रहे होंगे तो सिक्योरिटी वालों को एक पर्ची देनी होती है कि हाँ जी ये पर्ची मैंने इसकी एनसी कटाई है, हाँ जी ये कोई चोरी का नहीं लेके जा रहे हैं हम, इसकी पर्ची है हमारे पास, ठीक है। अगला है एफपी, फंक्शन प्रोस्पेक्टस। ये क्या होता है कि जैसे किसी ने अपना कोई फंक्शन बुक कराया होटल के अंदर, ठीक है जी, तो उसने फंक्शन बुक कराया, तो उस फंक्शन को उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट थी उसकी, उसने लिखा होगा कि मुझे ये मेन्यू में ये आइटम चाहिए, ये चाहिए, ठीक है, मुझे ये ड्रिंक चाहिए, मुझे ऐसा सेटअप चाहिए, तो वो एफपी के अंदर लिखा होगा, एक प्रिंटेड पेज रहेगा, जो अब उसके साथ कन्वर्सेशन हुई है कि भी हाँ क्या सामान चाहिए हमें, या क्या चाहिए, कितने बजे चाहिए, तो वो सारा कुछ उसमें लिखा होगा, ठीक है जी। उसमें साथ में हो सकता है उसने कोई लिखा हो कि मुझे कोई एलर्जी है किसी चीज़ से, तो सपोज अगर उसको एलर्जी है तो वो भी उसमें लिखी होगी, सो दैट कि उसके अकॉर्डिंग हम उसकी प्रिपरेशन कर पाए। तो एफपी में मतलब कि ये सारी चीजें लिखी होंगी। जीएम, जनरल मैनेजर, ये जनरल मैनेजर आपको नॉर्मली आपको पता ही होगा कि जीएम के जनरल मैनेजर होता है, ये हर कंपनी में हर जगह बड़ी जगहों पे सब ये होते ही है, और होटल में भी जीएम होता है जो कि हेड ऑफ द होटल है, कि इनकेस होटल में कुछ भी अच्छा बुरा कुछ भी हो रहा था, सबसे पहले यही बंदा रिस्पॉन्सिबल होगा। हैसअप, हैसअप होता है हैजार्ड एनालिसिस क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट, ठीक है जी। एक एक सिस्टम है
हेल्थ का एक सिस्टम है जिसके जिसके तहत हम कोई चीज़ को खराब होने से पहले उसको बचा दें। ठीक है जी, ये है सब। इसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे कि जब मैं एक पूरी उसकी पूरी क्लास दूंगा है सब की, तो तब मैं आपको इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा। तो ये सारे जो एक कॉमन यूज होने वाले जो वर्ड थे जो कि होटल इंडस्ट्री के अंदर यूज किए जाते हैं। और इनकेस अगर आपको कोई भी स्टिल कोई डाउट है, आप कोशिश करें कि वीडियो को एक बार ही देखें, 2 बार देखें, नहीं समझ आ रहा है 2-3 बार हो सकता है आपको देखनी पड़े, तो आप 5 बार देखो, 10 बार देखो। देखो, जो ऑनलाइन स्टडी का एक यही फायदा है कि आप कितनी बार देखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। इन रूम जो अगर जो इन पर्सन जो वो हो रही है, क्लास हो रही है, उसमें क्या है कि आप कितनी बार नहीं, इतनी बार नहीं पूछ सकते ना कि जी हाँ जी ये क्या है, वो क्या है, ये क्या है। इसमें तो क्या आपने आगे किया, पीछे किया, रिवाइंड कर दिया। तो आई होप कि ये वीडियो आपको हेल्प कर रही होगी और आप आने वाले टाइम पे आपको बहुत बड़ी हेल्प देगी। ठीक है जी। सो थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर।